Hello बच्चों. So let's read the question. If the number of chromosomes in G1 phase is 18, what will be the number of chromosomes in S phase? So इस question में हमारा key concept है stages of cell cycle, right? तो सेल साइकिल के अलग अलग स्टेजेस में क्या होता है उसको हमको एक बार रिकॉल करना है. तो एक बार हम ब्रीफली सेल साइकिल को रिकॉल कर लेते हैं. सेल साइकिल में ब्रॉडली 2 स्टेजेस होते हैं. एक होता है इंटरफेज जिसमें सेल का एक्चुअल डिवीजन नहीं होता बट सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए. और इंटरफेज के अंदर 3 सबफेज देखने को मिलता है. G1 फेज, S फेज और G2 फेज. तो यहाँ पे ये है हमारा G1 फेज, this one is the S phase and this one is the G2 phase, right? अब इसके बाद जो एक्चुअल सेल डिवीजन हमको देखने को मिलता है वो हमको M फेज में देखने को मिलता है जो कि एक्चुअल सेल साइकिल में बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होता है. सो दिस इज आवर M फेज. अब G1 फेज का क्या रोल होता है? G1 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो एक तो साइज ग्रो होता है सेल का, उसके साथ साथ जो भी चीजें प्रोटीन या फैक्टर्स रेप्लिकेशन के लिए चाहिए वो सारी चीजें G1 फेज में बनती है. तो G1 फेज में इस पर्टिकुलर सेल में सपोज नंबर ऑफ डीएनए या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू बी वेरी स्पेसिफिक है 18. उसके बाद एस फेज इज द पर्टिकुलर फेज जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है और जिसके वजह से डीएनए का नंबर डबल हो जाता है. सो G2 फेज में वी विल सी दैट देयर विल बी डुप्लीकेशन इन द नंबर ऑफ डीएनए. बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा. मतलब अभी हमारी रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, राइट? और जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो तब तक हमको डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए नहीं देखने को मिलेगा. सो दैट मीन्स इन एस फेज ऑल्सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन 18 ओनली. आफ्टर एस फेज G2 फेज में हमको देखने को मिलेगा डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए. तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 18 into 2 is equal to 36. So that means यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 18. I hope you got this concept right. All the best.